दो दिन का और एक दिन संडे, 3 दिनों का छुट्टी था और सभी जगह कार्यालय बंद, बीपीएससी के भी कार्यालय बंद ही था। ढेर सारे फ़ोन कॉल्स आए, तो कई मुद्दों पर बातचीत करूंगा, 3-4 मुद्दों पे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का प्रॉब्लम है उसका क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए गलतियां क्या किया है आपने, आप सभी लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं। तो सबसे पहले ये किया है कि आपने सीधे पीडीएफ को कंप्रेस करके अपलोड कर दिया। ऐसा नहीं था। सबसे पहले आपको प्रिंट निकालना था, उसको स्कैन करना था और तब जाकर के उसको कंप्रेस करना था। तो ये गलत किया आपने। प्राइमरी में जिनको भी अपलोड है वो सबसे पहले किसी भी, चाहे जाति आवासीय आय, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पहले स्कैन करिए। लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट में, विज्ञापन में, तो विज्ञापन का पालन करिए, अपना दिमाग नहीं लगाइए। और उसके बाद उसको स्कैन करके और तब कंप्रेस करिए, तब अपलोड करिए पीडीएफ में कन्वर्ट करके। सिग्नेचर फिर समाप्त नहीं होगा। तो ये समस्या हो गया। दूसरी बात, जो ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में जिनका गलती हो गया है डॉक्यूमेंट्स में, उनको चिंता करने की अब कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास अब कोई विकल्प रह नहीं गया है। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बीपीएससी पहुंचा। उस दिन हम लोग जब अध्यक्ष महोदय से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर जो ह्यूमन एरर होगा, मानवीय भूल होगी, तो उसको हम देखेंगे, कंसीडर करेंगे। अब जिसके पास एसटीटी का प्रमाण पत्र ही नहीं है, जिसका प्रमाण पत्र 2019 के बाद है, कुछ के पास प्रमाण पत्र है भी तो अवैध है, जिन्होंने किसी भी तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया है, तो उनका तो समाप्त हो जाएगा। और इसी सिलसिले में हम लोग बात भी किए हैं, मेरे साथी भी बात करने गए थे और बात करेंगे आगे। तो ये तो हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो गई। गलत 9, 10, 11, 12, 1 to 5 में जो गलत हुआ है उसके लिए तो चिंता करने की अब कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में अब कुछ नहीं है। सबसे अहम महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि फर्जीवाड़ा को आउट करना। अभी भी हमारा मिशन और अभियान खत्म नहीं हुआ है, अभी तो प्रारंभ हुआ है और हम कहीं कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, कहीं कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं फर्जीवाड़ा के खिलाफ जो हमारा अभियान है। तो ये बात रही। अन्य सबसे महत्वपूर्ण जो खतरा मंडरा रहा है बीपीएससी टीआरई पर, वो है अपना कोर्ट केस का, कि कुछ साथियों ने कोर्ट केस किया है। हमारा उनके बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कोर्ट केस किया है, हम अगर उस विचार से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो हमारा भी अधिकार बनता है हम अपने पक्ष को रखें और किसी भी रूप में बीपीएससी टीआरई पर रोक लगाने का जो एक इरादा है कुछ साथियों का, हम उसे विफल करें। ये हमारा अधिकार भी है और ये हमारा कर्तव्य भी है और हम इसे करेंगे भी। किसी भी तरह का कोई रोक नहीं लगेगा, इस पर नज़र बनाए हुए हूँ मैं। और अभी तो अन्य साथियों से बात करूंगा, जो होगा बढ़िया निर्णय लिया जाएगा। एक मेरे साथी हैं 75% वाला मामला। देख भाई, 75% का मामला ये नहीं है कि वो रिजल्ट का 75%, टोटल सीट का 75% ही रिजल्ट जारी करेगा। नहीं, अगर कैंडिडेट मिलेगा तो वो 100% लेंगे, अगर कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो सीट या कैंडिडेट दोनों में से जो कम होगा उसका 75% तो एनी हाउ लेंगे। यही है 75% का। अब जैसे सीनियर सेकेंडरी में बात करें तो सीनियर सेकेंडरी में लगभग 57,000 पद थे और 40,000 आवेदन थे, जिसमें कंप्यूटर साइंस का ही 18,000 हो गया। तो 10,000 को तो नौकरी लगेगा नहीं, 40,000 में से तो 10 घट गया, 30,000। तो 30,000 तो सीनियर सेकेंडरी में पद खाली रह जाएगा। उसी तरह से कुछ पद खाली रहेगा
सेकेंडरी में, तो ये कुल मिलाकर के हमें ऐसा लगता है कि 40,000 के अप्रॉक्स पद खाली रह जाएंगे पूरे सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में। 1 to 5 का भी स्थिति देखते हैं क्या होता है, तो वही लगभग 75% ही पद भर पाएंगे, 1,30,32,000। उसके अलावे अन्य विषय में STT में अभ्यर्थी ही नहीं थे। जैसे हिस्ट्री में 2012 के बाद नहीं हुआ था, तो उसमें अभ्यर्थी नहीं थे, तो उसमें ना समस्या है। हम लोगों को क्या समस्या है, उससे चिंता की कोई बात नहीं है। और एक सबसे अहम मुद्दा कि आज कैबिनेट का निर्णय हुआ है, और उस कैबिनेट के निर्णय में 31,000 के लगभग पदों का सृजन किया गया है 6 to 8 में। तो खुशी की बात है जो BEd अभ्यर्थियों के लिए, जिनके लिए 1 to 5 का दरवाज़ा बंद हो गया है, उनको कुछ उम्मीद है कि उसमें हो सकता है। तो ये हो गया 1 to 6 to 8 के लिए। और उसके बाद 9, 10 और 11, 12 के लिए भी कुछ पदों का सृजन हुआ है, और वो पद है लगभग 32,000 है, 18,000 है। तो 18,000 हो गया, कुछ 18 दूनी 36,000 के लगभग 9, 10, 11, 12 के पदों का सृजन हुआ है। और 36,000 हो गया, और 30,000 के लगभग वो, तो 30, 60, 70,000 पदों का सृजन हो चुका है। और बाकी इससे बैकलॉग बहाली यानी 1,10,000, 1 लाख के लगभग बहाली आने की उम्मीद है BPSC TRE 2 के लिए। तो एक बढ़िया संकेत है। जिन अभ्यर्थियों का इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है वो आगे की तैयारी करें अभी से, और चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो सारे मुद्दों पर बातचीत मैं कर ही लिया, आपको बता ही दिया। हमारे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है कि BPSC TRE पर किसी भी खतरा को समाप्त करना। कोई भी अगर खतरा BPSC TRE की ओर नज़र बढ़ाएगा, हम उसको समाप्त नेस्तनाबूद करेंगे। सबसे बड़ा खतरा है कोर्ट केस का, हाई कोर्ट केस का। हम उसको कभी छोड़ नहीं सकते। किसी को यह अधिकार नहीं है कि इतना बड़ा बहाली, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहाली, 1,70,000 पदों पर बहाली कहीं नहीं निकलता है। आज तक देश में नहीं निकला, ये दुनिया में भी नहीं निकला होगा। मुझे लगता है कि एक हिटलर ही ऐसा होगा इस दुनिया में शासक जिन्होंने एक साथ 1,70,000 पर पदों पर बहाली निकाला होगा, क्योंकि उस समय हिटलर की जो जर्मन आर्मी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट किया था। तो ये बहुत ही शान की बात है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है हम लोगों के लिए। तो इसको समाप्त नहीं ना होने देंगे, किसी भी रूप में इसको समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। और हम मजबूती के साथ हर एक जो भी खतरा या हमला होगा BPSC TRE पर, मुस्तैदी से उसका जवाब देंगे, रिटेलिएट करेंगे। तो यही मुद्दा था हमारा आज का। सोचे आपसे बात कर लें, आपसे बात नहीं करते हैं तो मन नहीं लगता है। तो जितना हो सके वीडियो को फैलाइएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। और गलत लोगों का एक सूची बनाइए। गलत लोग जितने भी आपके अगल बगल हैं, जिन्होंने बिना STT का, बिना शैक्षणिक योग्यता का BPSC TRE सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का फॉर्म भर दिया है, जिनके पास योग्यता नहीं है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए, जरा उसका हमें लिस्ट दीजिए, और वो लिस्ट को हम भेजेंगे BPSC में। तो यही मेरा विचार था। बाकी फिर मिलेंगे तो बात करेंगे सवेरे।